किडनी में पथरी हो तो आप निकाल ही सकते हैं, परंतु अगर पित्त की थैली में है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। हो जाएगा 100% हो जाएगा। गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। इतना दावा तो डॉक्टर भी नहीं करते। आज के दौर में जहां विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है, वहीं विज्ञान के डेवलप होने के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिसमें एक बीमारी आमतौर पर ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है, जिसे पथरी की समस्या बताया जाता है। पथरी की समस्या अगर किडनी में हो तो दवा से आसानी से निकाला जा सकता है, वहीं अगर वह पित्त की थैली में हो तो कुछ डॉक्टरों का कहना है कि पित्त की थैली की पथरी को ऑपरेशन की ही सहायता से निकाला जा सकता है। वहीं एक दादाजी हैं जो कि दावा करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से हम पित्त की थैली की पथरी को भी बाहर निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादाजी आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे जो लोग दवा लेने के लिए आए हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है, वह कितने दिनों से आ रहे हैं। सबसे पहले हम दादाजी से पूछते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा दादाजी, आप दावा करते हैं कि जैसे किडनी में पथरी हो तो आप निकाल ही सकते हैं, परंतु अगर पित्त की थैली में है तो उसका भी इलाज हो जाएगा। हो जाएगा 100% हो जाएगा गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। इतना दावा तो डॉक्टर भी नहीं करते। नहीं, जरूर है, इसका पहले खाली करना है। अच्छा, बस बिल्कुल दवा निकल जाए। अच्छा, तो ये जो कुछ डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि किडनी का जो है आसानी से निकल जाएगा, परंतु पित्त की थैली के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उनका क्या? नहीं, दवा खाओ सब निकल जाए। अच्छा हाँ, 21 दिन पे 5-6 बार खाना पड़े। अच्छा हाँ, उसके बाद सब साफ हो जाए। अच्छा, जैसे किडनी में होता है तो किडनी की पथरी जो है पेशाब के रास्ते से तो बाहर आ जाती है, परंतु पित्त की थैली का क्या, वो कैसे, क्या वो भी खुलता है? जब उसका मुंह खुलेगा अच्छा, तो दवा जाएगी और बाहर जो फेंकना फेंक देगी। अच्छा, पित्त की थैली का भी मुंह खुलता है? हाँ, एक बार। अच्छा, एक बार दिन में मुंह खुलता है। अच्छा, हाँ, एक बार। अच्छा, ऐसा भी बताया जाता है कि पाचन प्रक्रिया के समय पित्त की थैली का मुंह खुलता है, उसी समय दवा पित्त की थैली के अंदर जाएगी और पथरी को बाहर निकालेगी। जरूर निकालेगी। या कितने दिनों में ठीक कर देगा? कम से कम 6 बार खाना पड़ेगा 21 दिन पर। अच्छा, 6 बार 21 दिनों पर। परहेज ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा कुछ है? अरहर का दाल खाना है, नमक पड़ेगा खाली। अच्छा, रोटी खाना है, दूध रोटी खाना है। अच्छा, परवल तोरई लौकी की सब्जी खाना है, घी जीरा नमक। जैसा कि चाचा आपने दावा किया कि 100% हम ठीक कर देंगे। हाँ, ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगी, पूरी गारंटी के पूरी साथ। है। अगर ठीक ना हुआ हाँ, लेकिन परहेज करना पड़ेगा, परहेज आपका काम। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। हम यहाँ आए हुए लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कितना फायदा है, कितने दिनों से आ रहे हैं। भैया जी, आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। अच्छा, आइए, पथरी कहाँ पर है? गुर्दे में है। अच्छा, कितने mm की है? 3 mm की। तो कुछ फायदा लग रहा है? अभी जांच नहीं कराए हैं। अब अच्छा, इसके बाद जांच कराएंगे तो फायदा मालूम चलेगा कितना गला है। यहाँ का फीडबैक आपको कैसा लगा कि यहाँ वास्तव में आराम मिलता है? अब आराम मिलता होगा, हम तो दूसरी बार आए, हम जांच कराए तो मालूम चले कि यहाँ कितना आराम, कितना गला, कितना नहीं। नहीं, किसी के माध्यम से आपने सुना होगा यहाँ के बारे में। हाँ, हमारे दीदी रहती ना यहाँ, तो इसी माध्यम से आए हम, इन्होंने बताया था। अच्छा, माता जी, आप पहली बार आई? नहीं, हमारे 3 नहीं है, 4 नहीं है। अच्छा, पथरी कहाँ पर है? पित्त के थैली में। पित्त की थैली में? हाँ। कितने mm की थी माता जी? 15 ml के रहा, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करावेगा, अच्छा, तो अब जो है 11 ml के बच्चा है, जांच करावा तो अच्छा, गल रही? हाँ, फायदा है, बहुत आराम है, दर्द नहीं ना। अच्छा, जो डॉक्टर बता रहे थे कि ऑपरेशन कराओ, उसमें कितना खर्च लगता है? अरे 10,000 20,000 तो लगभग करे। इससे अच्छा जो हमारा 100-200 रुपया में हो जाए काम, तो कोनो जरूरी है ऑपरेशन का। अच्छा, हाँ। दवा लेने आई हैं या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मतलब ये आप यहाँ गांव की ही हैं या दूर से? नहीं, हम गांव के हैं। अच्छा, गांव के? हाँ, दवा सच में आप ले? हाँ, सच में दवा। जब आपने पहली बार अल्ट्रासाउंड कराया तो कितनी mm का बताया आपने? 15 ml का। और आपको कैसे पता चला कि यह गरलई है 13 mm की हो गई? हाँ, तो मतलब दर्द नहीं रहा। हाँ। तो फिर जांच करावा, अच्छा, तो फिर 11 ml के बचा। अच्छा, मतलब जब 15 mm की थी तब दर्द था, तो माता जी ने अल्ट्रासाउंड कराया, तब इन्हें पता चला कि 15 mm की पथरी पित्त की थैली में है। हाँ। परंतु दवा खाने के बाद जब दर्द कम हो गया तो शायद इन्हें लगा होगा कि ठीक हो गया है, तब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया
तो पथरी 15 ml से गल के हाँ। 13 13 mm की हो चुकी है। अब फायदा है। अच्छा, अब दर्द नहीं होता? 11 नहीं, 11 मिल। अच्छा, 11 mm की। हाँ 11। अब फायदा है? हाँ बहुत फायदा है। अच्छा हाँ बहुत फायदा है। अच्छा भैया, इसमें से आपको भी किसी को है पथरी? अच्छा, पहली बार है आपका? पहली बार आए हैं भैया? नहीं भैया, हम पहली बार तो नहीं आए हैं, अच्छा हम 1-2 बार आए हैं पहले। अच्छा, तो पथरी कहाँ पर है? अब भैया गुर्दम बता रहे हैं इनके। अच्छा, किडनी? हाँ किडनी या गुर्दा एक ही बात? हाँ हाँ, कितने mm की है? 3। कुछ फायदा है? अभी तो पहली बार आए हैं। अच्छा, आप पहला लेना है। हाँ। अच्छा इनके लिए पहला लेना, बाकी तो उल्ले गए थे पहले। अच्छा, किसी और के लिए पहले हाँ, ले हाँ, गए थे, हाँ। तो उनके पथरी कहाँ थी? उनके तो पित्त के थैली में थी। तो ठीक हो गया? हाँ अच्छा, जैसे कि जब उनको पित्त की थैली में पथरी थी, हाँ। तो पहले आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, पहले? डॉक्टर के पास हम गए ही नहीं थे, खाली अल्ट्रासाउंड कराया है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लेके आए, 3 बार दवा पिलाया है। इस समय मान के चलो कि 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की बात। तब से भी दर्द नहीं हुआ, न दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया है। अच्छा, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया भी नहीं। अच्छा, दर्द नहीं हुआ? हाँ 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। नाम है राम सेवक यादव, अच्छा, राम सेवक यादव जी आपका नाम है? इटाहा गांव, कामाख्या भवानी के पास इटाहा गांव। अच्छा, कितने किलोमीटर पड़ता है? अब यहाँ से भैया कम से कम पड़ जाए 18-20 किलोमीटर पड़ जाए। 18-20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं लगभग 5 वर्ष पहले आए थे। हाँ पित्त की थैली में पथरी थी, तो उसके लिए आपने दवा खाया? हाँ, वो ठीक हो गई। रिश्तेदारी तो नहीं, आप झूठ तो नहीं? नहीं भैया, हमारी रिश्तेदारी यहाँ नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, हम यादव हैं। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा, ये कौन है? ये हमें लगता है और कोई ठाकुर है या कुछ और ब्राह्मण है। अच्छा, मतलब कि ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई संपर्क में हो? नहीं, हमारा कोई संपर्क रिलेशन नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह दवा लेने पर लोगों को फायदा हो रहा है। दोस्तों, जहां डॉक्टर सलाह देते हैं कि पित्त की पथरी के लिए आप ऑपरेशन कराइए, वहीं अगर आयुर्वेद से ठीक हो रहा है तो यह लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। यह कौन सा गांव है? पूरे बंधन। पूरे बंधन के पूर्वा। पूरे बंधन के पूर्वा, जिला अयोध्या। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिला हाँ। में पूरे बंधन के पूर्वा में, हाँ। जहां आप दवा देते हैं। हाँ दे दे। हाँ अच्छा, ये पैसा वैसा भी लेते हैं? हाँ, अदरक नींबू लाओगे तो 100 रुपया, अच्छा, और ना लाओ तो 150 रुपया। मान लो पैसा ना हो तो? ना हो तो हुक दे देबे। अच्छा, हाँ, अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं हो तो आप दवा मिलेगी। नींबू अदरक लेकर आए, आप पैसा नहीं लेंगे? नहीं, पैसा नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, बस सिर्फ परहेज करना है। परहेज करना। तो शुभ नाम क्या है? शुभ नाम तो हमारा कल्लू मिश्र है। अच्छा, कल्लू मिसिर। हाँ कल्लू मिसिर, हाँ, अयोध्या हलियापुर के नजदीक बंधन का पूर्वा। हाँ, बंधन का पूर्वा। जैसा कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो उसका इलाज, एक उपाय बेहतर होगा कि ऑपरेशन करा ले। वहीं अगर यह बिना ऑपरेशन के आयुर्वेद से ठीक हो रहा है तो यह लोगों के लिए एक बेहतर मौका है, यह बेहतर इलाज है। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय हिंद।